हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना था। आइए आज हम अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत जानेंगे कि इस अध्याय में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.1 की, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कौन एक चर में बहुपद है कौन नहीं है, तो कारण सहित आपको बताना है। यहाँ पे 1 अंक के प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं प्रश्नावली 2.1 के। जितने भी प्रश्न हैं प्रश्नावली 2.1 के, जैसा कि हम पेज नंबर 34 की भी बात करें तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव के रूप में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 भले ही 2 अंक के प्रश्न में शामिल हो सकता है, लेकिन बाकी के प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बहुपद के शून्यक के बारे में। क्रमांक 36 की बात करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं उदाहरण क्रमांक 3। यहाँ पे हमें जांच करना है कि ऋण 2 और 2 बहुपद x धन 2 के शून्यक हैं अथवा नहीं। तो 2 अंक के प्रश्न में यह पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से उदाहरण क्रमांक 4 भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पिछले वर्षों में परीक्षा में पूछा गया है कि 2x धन 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर आप अभ्यास करें। यहाँ पे हम उदाहरण क्रमांक 5 देख रहे हैं कि सत्यापित करना है कि 2 शून्य बहुपद x या 2 ऋण 2x के शून्यक हैं। अब बात करते हैं प्रश्नावली 2.2। इसमें निम्नलिखित बहुपद 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर करें। 2 अंक 3 अंक में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि हम प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे हैं कि P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, जबकि y का मान। ये पहला प्रश्न जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ये 2 प्रश्न जरूर आप करके देखें। सत्यापित कीजिए कि यह मान संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो इसमें आप ये प्रश्न करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है या फिर यहाँ तीसरा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आप जरूर करके देख सकते हैं। इसके बाद अब प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो स्थितियाँ दी गई हैं उसके अनुसार बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। तो आप पहला प्रश्न यहाँ पे करके देख सकते हैं, दूसरा और तीसरा, ये चौथा प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को जरूर अभ्यास करें। इसके बाद बहुपद के गुणनखंड की बात करते हैं। तो पेज क्रमांक 38 में आपको गुणनखंड प्रमेय दिया गया है। इसके आधार पे आप उदाहरण क्रमांक 6 इस उदाहरण को जरूर हल करें। अब हम बात करें इसी के बाद प्रश्नावली के अंतर्गत कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 46 में आप देख रहे हैं, जिसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। प्रश्न उदाहरण क्रमांक 9, इसको हल करना है आपको। पेज क्रमांक 42 में 2.3 प्रश्नावली है। उसके अंतर्गत जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का गुणनखंड x धन 1 है। तो इसमें इस प्रकार के प्रश्न को आप हल करके देख सकते हैं, चाहे वो पहला प्रश्न हो और ये यहाँ पे दूसरा प्रश्न, इसको जरूर करके देखें आप। इसके बाद आप गुणनखंड प्रमेय पर आधारित प्रश्न हल कर सकते हैं कि ये गुणनखंड हैं अथवा नहीं। तो इसका भी पहला और दूसरा प्रश्न जरूर करके देखें। इसके बाद हम देखते हैं के मान ज्ञात करने वाले प्रश्न अवश्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप इसका पहला और चौथा प्रश्न करके देखें। ये आप देख रहे हैं, ये तीसरे का पहला और चौथा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं गुणनखंड ज्ञात करने की। तो इसके अंतर्गत गुणनखंड ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भी पहला और दूसरा प्रश्न आप करके देखें। तीसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात करने में, इसमें आप देख सकते हैं ये पहला प्रश्न आप ज्ञात करके देख लें और इसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी हल करके देख लें। अब ये बीजी सर्वसमीकाओं के अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर बीजी सर्वसमीकाओं के अंतर्गत हमें गुणनफल ज्ञात करना होता है। गुणनखंड और गुणनफल में बहुत अंतर है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पेज क्रमांक 43 में जो उदाहरण क्रमांक 12 है, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देख रहे हैं सीधे गुणा किए ना करते हुए 105 गुणित 106 का मान ज्ञात करना है। इसको आप जरूर करके देखें, क्योंकि ये प्रश्न 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे उदाहरण क्रमांक 14 और 15 की बात करते हैं, जो कि पेज क्रमांक 44 में दिए गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं उदाहरण क्रमांक 14, जिसमें आपको
3a धन 4b धन 5c की घात 2 को प्रसारित रूप में लिखना है। इसी प्रकार से उदाहरण क्रमांक 15 जो कि पेज क्रमांक 45 पर है उसको आप हल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पेज क्रमांक 45 पे ये उदाहरण क्रमांक 15 इसका प्रसार करना है। इसके बाद उदाहरण क्रमांक 16 भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। अब चलिए बात करते हैं पेज क्रमांक 46 इसमें आपको यहाँ पे उदाहरण क्रमांक जो 18 दिया गया है बच्चों, इसमें आपको 104 की घात 3 का प्रसार करना है और प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर अभ्यास करें। इसके बाद आप देख रहे हैं उदाहरण क्रमांक 19 गुणनखंड ज्ञात करना है इसको आप जरूर हल करके देखें। 3 या 4 अंक में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उदाहरण क्रमांक 20 पेज क्रमांक 47 इसके अंतर्गत ये जो उदाहरण देख रहे हैं आप ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुणनखंड ज्ञात करना है, 3 या 4 अंक में ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 2.4 जो कि पेज क्रमांक 47 पर है। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1 में पहला प्रश्न करके देखना है और दूसरा प्रश्न करके देखना है और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में आप सीधे गुणा किए बिना ही ये जो प्रश्न है ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको हल करके ज़रूर देखें। करते हैं हम पेज क्रमांक 48 में जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 इसकी बात करें तो पहला प्रश्न ये आप देख रहे हैं 99 की घात 3 और 102 की घात 3 ये दोनों को हल करके ज़रूर देखें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में आप देख रहे हैं कि इसका जो पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न जरूर हल करके देखना है आपको। ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों प्रश्नों को अवश्य करके देखें ताकि ये आपको 3 से 4 अंक में पूछे जाने पर हल करते बन सकें। इसके बाद सत्यापित करने वाले प्रश्न हैं जो कि 9वें का पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं, इसको सत्यापित करना है आपको। इसके बाद है 10वां प्रश्न जिसमें आपको 10वें का पहला प्रश्न जरूर करके देखना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 11 ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप हल करके अवश्य देखें, उदाहरण के जैसा ही है। और एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 4 अंक में पूछा ही जाएगा, जो आप प्रश्न क्रमांक 13 देख रहे हैं, ये प्रश्न आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा ही। तो इस प्रश्न को बिना हल किए परीक्षा हॉल में ना जाए। तो ये बच्चों इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये आपने देखा कि जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूनिट क्रमांक 2 बहुपद के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न आप जरूर करके हल करके देखें और अभ्यास करें। इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।